एंगल ऑफ एलिवेशन एट द ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट सी। पहली बात तो आपका ये फिगर गिवन है आपके क्वेश्चन में, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। देखो कह रहा है कि पॉइंट सी से जब किसी टावर के टॉप को जब देखा जाता है तो उसका जो एंगल बनता है ना वो 30 डिग्री है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। आपको इसका अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी फिगर दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स आपको ये निकालना है। तो लेट कर लेते हैं टावर की हाइट h है, ठीक है जी। तो देखो हमें पता है कि सिंस हम जानते हैं वही अपना पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये बात आपको याद रखनी है। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टैन के लिए, ठीक है। तो आप लगा लो टैन 30 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो ए बी अपॉन बेस बोले तो बी सी। टैन 30 की वैल्यू सभी लोगों को पता है 1/√3 होती है। ए बी देखो आपने मान लिया एच है और बी सी देखो आपने ये गिवन ही है 30। सो फाइनली हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 30, है ना। क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, ठीक है। सो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/√3। मैंने आपको बताया कि अपॉन में √3 नहीं रखते, तो हम ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हो जाएगा ये 30√3/3, ये कट जाएगा। सो फाइनली h इज इक्वल टू कितना आगे बच्चे 10√3 मीटर। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। मेरे ख्याल से देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट कोई नहीं, आप इसे लगाओ, ठीक है। देखो कह रहा है कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ़ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट। इतना आपका ये डिस्टेंस दे रखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। देखो सबसे पहले जरा यहाँ से आप समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो कहने का मतलब मान लो जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया ए, अब अगर आपको पॉइंट ए बोला है तो मस्ट है कि आपको पॉइंट अपना ए ही मेंशन करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट से हम पर्टिकुलर किसी हाइट पर एक एरोप्लेन को देख रहे थे, है ना जी। और ये हाइट देखो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 3600√3 मीटर। ये आपकी हाइट, एरोप्लेन की हाइट आपकी दे रखी है। क्लियर है बात? अच्छा, अब यहाँ से जब इसको देखा गया इस एरोप्लेन को, तो ये इसका एंगल देखो कितना है 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा था एरोप्लेन इस पॉइंट से। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग बी। अब देखो अब कह रहा है कि आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, ये फर्दर मूव कर रहा था, ठीक है। और 30 सेकेंड बाद इसकी जो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री होगी। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये 30 सेकेंड के बाद ये चला गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब फिर से देखा गया इसे, ठीक है जी। तो अब कितना बन रहा है देखो, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। स्टिल हाइट अभी भी क्या होगी बच्चे, सेम होगी। इस बात को समझ रहे हो ना आप, हाइट अभी भी तो आपकी सेम होगी, ठीक है जी। तो हाइट अभी भी आपकी सेम है। मान लेते हैं ये पहुंच गया पॉइंट सी पर, ए बी सी डी, और इसे हम लोग मान लेते हैं ई, ठीक है। हाइट आपको ये दे रखा है 3600√3 मीटर। ये भी वही होगी सेम चीज़। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की आपको स्पीड निकालनी है। देखो ज़रा, तो मैंने आपसे वही कहा है कि हमेशा आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करोगे। तो सबसे पहले देखो हम इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ए बी ई को ले लेते हैं। तो हमने कहा देखो इन ट्राइंगल ए बी ई, हमें ये पूरा देखो ए बी क्या रखोगे 60, तो आप रखोगे क्या tan 60। सो tan 60 इज इक्वल, आपको पता है क्या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो बी ई अपॉन ए ई, ठीक है। अब देखो बी ई आपको पता है, आप यहाँ से चाहो तो ई ए ई निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से पहले ए ई ही निकाल लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, सो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू बी ई। बी हमें पता है 3600√3, ऐसा रख सकते हैं ना। बी की वैल्यू तो हमें पता है ना, अपॉन ए ई हमें नहीं पता, तो ए ई की जगह हम लोग ए ई मान लेते हैं। अब जरा समझना, आप यहाँ से ए ई को इधर भेज दो, ठीक है जी। ए ई देखो इधर आ जाएगा, √3 आ जाएगा बच्चे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 3600/√3 ये √3 से √3 कैंसिल। तो फाइनली ए ई इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिल गया 3600 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये बचे जो डिस्टेंस है ना वो 3600 मीटर है। देखो अब आपको पता है कि बी से सी तक जाने में डिस्टेंस आपको, टाइम आपको पता चल गया कि 30 सेकेंड का है। अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए कि देखो ये इतना मीटर है ना, तो आप आराम से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। बस में बी से सी के बीच की डिस्टेंस यानी कि ई से डी के बीच की हमें डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो देखो अब हम इसके लिए लेंगे बड़ा सा ट्राइंगल ए डी सी। तो हमने कहा इन ट्राइंगल ए डी सी क्या लगाया जाए, tan 30 इज इक्वल टू लगाया जाए
तो देखो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं हम लोग DC अपॉन बेस, जिसको बोलते हैं AD। सो tan 30 की वैल्यू देख लो कितनी है, 1/√3 होती है, इज इक्वल टू DC देखो कितना है, DC हमें पता है 3600 √3 अपॉन AD देखो कितना है, तो AD के लिए आप रखोगे AE प्लस ED ये रखोगे, ठीक है जी। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो AE प्लस ED इस तरफ आ जाएगा और ये √3 चल जाएगा इस तरफ, तो √3 जब इस तरफ जाएगा बच्चे तो ये √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 3600 × 3 इतना लिख सकते हैं। अब देखो AE आपको पता चल गया है कितना है 3600, तो 3600 माइनस आपको प्लस ED आपको चाहिए, इज इक्वल टू इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 3 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 10 और 1 2, ठीक है, ये इतना। फाइनली यहाँ से आप AD को निकाल सकते हो। सो आपने AD को यहीं पर छोड़ दिया, 3600 आपने इधर भेज दिया, 10800 माइनस 3600 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0 और 8 में से आपका 6 का कितना बचा 2 और ये 10 में से आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी कि 7200। ED आपको पता चल गया कि देखो कितना है 7200, ठीक है, यानी कि 30 सेकेंड ना ये इतना दूर चला गया। अब देखो अगर आपको स्पीड ही निकालनी है ना तो लगा दो, आपको डिस्टेंस पता है, सिंस जो टाइम है ना, देखो टाइम टेकन टू ट्रैवल 7200 मीटर इज इक्वल टू 30 सेकेंड, है ना जी। तो टाइम जो है वो आपको पता है, बता दो कि टाइम देखो ले रहा है 30 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू देखो क्या होता है फॉर्मूला, याद रखना है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल कर लिया है 7200 अपॉन टाइम, देखो हमें कितना लग रहा है 30 सेकेंड। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कट कर लो, कि आपका हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 और 1 0 240 मीटर पर सेकेंड।